हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में पुनः हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं 2 अंकों वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखिए, इसके पहले भी हमने 3 से 4 वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी है 2 अंकों वाले क्वेश्चनों की। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम देखेंगे 5 से 6 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके 2 नंबर के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आज का वो है ट्यूबेक्टोमी क्या होती है। देखिए, ट्यूबेक्टोमी की यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहली चीज तो आपको ध्यान में ये रखना है कि यह परिवार नियोजन या जनसंख्या नियंत्रण करने की एक टेक्निक या तकनीक होती है। इस विधि में देखिए क्या किया जाता है कि जो स्त्री की अंडवाहिनी होती है, जिसको कि हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं या फैलोपियन नाल कहते हैं, इसको काट करके बांध दिया जाता है। अब जब किसी भी स्त्री की अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब को काट करके बांध दिया जाता है, जिससे क्या होगा, निषेचन नहीं हो पाएगा। अब जब निषेचन नहीं हो पाएगा तो किसी भी प्रकार से नए शिशु का निर्माण नहीं होगा। इस क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। तो ट्यूबेक्टोमी का मतलब है ट्यूब, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि ट्यूबेक्टोमी मतलब ट्यूब। ट्यूब वर्ड आपको याद रखना है कि यह महिलाओं के लिए अपनाई जाने वाली विधि होती है। बेसिकली इसको हम महिला नसबंदी भी कहते हैं। तो ट्यूबेक्टोमी क्या होती है, यह जनसंख्या नियंत्रण करने की एक तकनीक होती है। इस तकनीक के थ्रू क्या किया जाता है, किसी भी फीमेल या स्त्री की फैलोपियन ट्यूब यानी कि अंडवाहिनी नलिका को काट करके बांध दिया जाता है, जिस कारण से निषेचन नहीं हो पाता है। इस क्रिया को ही हम कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। इसके बाद देखिए वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी को बेसिकली हम पुरुष नसबंदी कहते हैं। वैसेक्टोमी जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि यह भी परिवार नियोजन करने की एक या जनसंख्या नियंत्रण करने की एक तकनीक होती है। इस विधि में देखिए यहाँ पे बस इतना फर्क आ जाएगा, जैसे वहां पे स्त्रियों के लिए अपनाई जाने वाली विधि थी, तो वैसेक्टोमी पुरुषों द्वारा अपनाई जाने वाली विधि है। और इस विधि में पुरुषों की जो शुक्राणु नलिका होती है, जिसको कि हम वास डिफरेंस कहते हैं, शुक्राणु नलिका या वास डिफरेंस को काट करके बांध दिया जाता है, जिससे कि शुक्राणु जो होते हैं वो स्खलन के समय नहीं निकलते हैं और निषेचन नहीं हो पाता है। इस प्रकार से किसी प्रकार से नए शिशु का निर्माण नहीं हो सकता है। तो इस क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, वैसेक्टोमी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कृत्रिम गर्भाधान क्या होता है। इसके महत्व आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो कृत्रिम गर्भाधान क्या होता है, देखिए, नर से कृत्रिम यंत्रों के द्वारा वीर्य एकत्रित करके उसे स्वच्छता पूर्वक किसी भी मादा की जननेंद्रिय में सही जगह पर तथा उचित समय में प्रविष्ट कराना ही कृत्रिम गर्भाधान कहलाता है। कोई भी मान लीजिए फीमेल है, उसमें नर से कृत्रिम यंत्रों के द्वारा वीर्य को एकत्रित किया जाता है। मतलब किसी भी नर से कृत्रिम यंत्रों के द्वारा वीर्य को बाहर निकाला जाएगा, यानी सीमेन को बाहर निकाला जाता है, और उस सीमेन को स्वच्छता पूर्वक किसी भी मादा के जननेंद्रिय में सही जगह में तथा उचित समय में प्रवेश करा दिया जाता है, जिसे ही हम कृत्रिम गर्भाधान कहते हैं। और इस विधि में नर व मादा के समागम की आवश्यकता भी नहीं होती, अर्थात नर व मादा के किसी भी प्रकार से मिलने की आवश्यकता नहीं होती है इस प्रोसेस के थ्रू। इस प्रोसेस के थ्रू कई सारे एग्जाम्पल है, जैसे गाय, भैंस आदि में यह प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। कृत्रिम गर्भाधान के देखिए महत्व, पहला महत्व क्या है कि इसके द्वारा उत्तम नस्ल के चयनित नर के वीर्य से एक ही समय में कई मादाओं को गर्भित करा करके असली नस्ल की पीढ़ी यानी कि अच्छी नस्ल की पीढ़ी तैयार की जाती है। इसके द्वारा किया जा सकता है, जैसे मान लीजिए किसी भी नर से वीर्य को एकत्रित कर लिया गया, अब उसको एक ही समय में यदि कई सारी मादाओं को गर्भित करा दिया गया तो उससे कई सारे शिशु जो है प्राप्त हो जाएंगे, अर्थात कम समय में अधिक शिशुओं को प्राप्त किया जा सकता है। वह इसके द्वारा अच्छी नस्ल के चयनित नर का या चयनित जीवों का निर्माण, चयनित पीढ़ी का निर्माण किया जा सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंस क्या है कि कृत्रिम गर्भाधान में किसी भी प्रकार से मेल व फीमेल के आपस में समागम होने की आवश्यकता नहीं होती है, जिस कारण से इनमें किसी भी प्रकार से गर्भाधारण के समय या गर्भाधान में किसी प्रकार से लैंगिक बीमारियों का यानी सेक्सुअली डिसीजेज का खतरा नहीं रहता है बिल्कुल भी। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि अंतः गर्भाशयी युक्तियां, जिसको कि हम शॉर्टकट में आईयूडी कहते हैं। आईयूडी का फुल नेम आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आईयूडी का पूरा नाम होता है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। क्या होता है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। अब यदि बात करते हैं अंतः गर्भाशयी युक्तियां, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि गर्भाशयी युक्तियां और अंतः गर्भाशय मतलब गर्भाशय के अंदर रोपित करने वाली या गर्भाशय के अंदर अपनाई जाने वाली जो युक्तियां हैं वही कहलाएगी अंतः गर्भाशयी युक्तियां।
देखिए इसमें क्या करना है कि इस विधि में किसी भी एक प्लास्टिक के या कॉपर की या स्टेनलेस स्टील की बनी कोई भी एक वस्तु होती है और उस वस्तु को गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है। वो वस्तु चाहे प्लास्टिक की हो, चाहे कॉपर की बनी हो सकती है या स्टेनलेस स्टील की हो सकती है। इसको गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है। अब जब इसको गर्भाशय में स्थापित कर देते हैं तो यह शुक्राणुओं को गर्भाशयी नलिका में प्रवेश करने से रोकती है। गर्भाशय की जो नलिका है अर्थात गर्भाशय की ओर आने वाली जो नलिका है उसको यह बाधित कर देती है। शुक्राणु जो है गर्भाशयी नलिका के द्वारा गर्भाशय में नहीं पहुंच पाते हैं। क्यों? क्योंकि यह उसका मार्ग अवरुद्ध कर देती हैं। ये जो उपयुक्त वस्तुएं हैं जो कि स्टेनलेस स्टील, कॉपर या प्लास्टिक की है, जब इनको गर्भाशय में रोपित कर देंगे तो ये शुक्राणुओं को अंदर नहीं आने देती हैं और इस प्रकार से किसी प्रकार से निषेचन नहीं हो पाएगा और शुक्राणु जो होते हैं ये क्रमशः इसमें नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से यह एक शुक्राणुनाशी का भी कार्य करता है। तो कुल मिलाकर के आपको अंतःगर्भाशयी युक्तियां याद रखना है कि यह एक प्लास्टिक, कॉपर या स्टेनलेस स्टील की बनी कोई भी वस्तु होती है जिसको गर्भाशय में रोपित या स्थापित कर दिया जाता है और यह क्या करती है, शुक्राणुओं को गर्भाशयी नलिका में प्रवेश करने से रोकती है जिससे कि निषेचन नहीं हो पाता है। और कॉपर युक्त जो अंतःगर्भाशयी युक्तियां होती है ये प्राथमिक रूप से शुक्राणुओं की गतिशीलता को भी बाधित कर देती हैं अर्थात रोक देती हैं तथा शुक्राणुओं को क्षतिग्रस्त करती हैं। शुक्राणुओं को क्षतिग्रस्त भी करती हैं और इस प्रकार से ये गर्भाशय में शुक्राणुनाशी यानी शुक्राणुओं को नष्ट करने का कार्य करती हैं। इसके बाद देखिए आखिरी क्वेश्चन है आज का, जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण। वन ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जनसंख्या वृद्धि के कई सारे कारण हैं जिनमें से पहला और प्रमुख कारण क्या है, जन्म दर में वृद्धि। देखिए जन्म दर में लगातार वृद्धि हो रही है। अब जब लोगों की जन्म दर में यदि वृद्धि होगी तो जाहिर सी बात है कि जनसंख्या में वृद्धि होगी। तो जन्म दर में वृद्धि के परिणाम स्वरूप जनसंख्या में भी वृद्धि होती है। दूसरा देखिए क्या है, मृत्यु दर में कमी। मृत्यु दर में यदि कमी आएगी अर्थात लोगों के मरने की दर में यदि कमी आएगी तो इससे क्या होगा, जाहिर सी बात है कि जनसंख्या में क्या होगी, वृद्धि होगी। इसके बाद देखिए तीसरा क्या है, प्रमुख कारण प्रजनन दर का उच्च होना। देखिए आजकल यदि बात करें तो फीमेल्स या मेल्स में आपको पता होगा कि जो प्रजनन दर है वो उच्च हो चुकी है पहले के मुकाबले मान लीजिए कम से कम आप ऐसा भी अनुमान लगा सकते हैं कि 2 से 3 साल जो है पहले भी प्रजनन दर उच्च हो जाती है, जिस कारण से यदि प्रजनन दर उच्च हो जाती है तो कम उम्र में ही प्रजनन हो सकता है और इस प्रकार से नए शिशु का निर्माण हो जाता है। तो अर्थात कम उम्र में ही यदि नए जीवों का अधिकतर विकास होगा तो जनसंख्या में भी वृद्धि होगी। इसके बाद देखिए अगला कारण क्या है कि निरक्षरता एवं सामाजिक कुरीतियां। तो निरक्षरता अर्थात अशिक्षा भी आप इसको कह सकते हैं और समाज में कई सारी ऐसी सामाजिक कुरीतियां व्याप्त है जिनके कारण भी लोग ज्यादा बच्चों को पैदा करते हैं जो कि जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण बनती है। अगला देखिए रीजन क्या है कि कम उम्र में विवाह तथा कम उम्र में ही जनन की दृष्टि से परिपक्व होना। यह भी इंपॉर्टेंट रीजन है कि कम उम्र में ही आजकल विवाह कर दिया जाता है जिस कारण से कम उम्र में ही बच्चे हो जाते हैं जिस कारण से जनसंख्या वृद्धि लगातार हो रही है। तो इस प्रकार देखिए यहाँ पे 5 से 6 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनको आपको तैयार करना है। 2 अंकों वाले देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको आपको अच्छे से तैयार करना है। अक्सर यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।